गुरौ श्रीयुतां गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी दूसरा भाग चल रहा है प्रभु जी। देवताओं की उपासना देवताओं भाग के पास भाग दो। अध्याय 5। पेज नंबर 26 प्रभु। भगवान शिव का स्थान वहां से शुरू है आज। 27 पेज नंबर 27। 27। हाँ 27। 27 27। पेज नंबर 27। ओके, पेज भगवान नंबर शिव का 27, एक स्थान। मिनट है। 27। चलिए, तो ये हमारा हो गया था, भगवान शिव का स्थान हम पढ़ने वाले थे, ठीक है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए माता जी पढ़िए, आप सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान शिव का स्थान। प्रातःकालीन सैर के दौरान प्रभुपाद और भक्तों के बीच हुए वार्तालाप से अक्टूबर 5, 1975, मॉरिशस। भक्त। श्रील प्रभुपाद, मुझसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि भगवान शिव रामायण में भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसलिए वह शिव को भगवान मानते हैं, और हमारे पास उसको देने के लिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। भक्त। क्या आप इस विषय में हमें उपदेश दे सकते हैं कि क्यों? प्रभुपाद। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों की पूजा की, जैसे कभी कभी कृष्ण राधा रानी की पूजा करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कृष्ण वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा मैया द्वारा कान खींचना स्वीकार करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि यशोदा मैया परम है। हम कृष्ण नंद महाराज की चरण पादुका उठाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि नंद महाराज कृष्ण से महान है। ये कृष्ण की खुशी है। जैसे कभी कभी पिता अपने पुत्र को कंधे पर बैठा लेता लेता है, क्या इससे यह अर्थ है कि पिता पुत्र से निम्न है? इसीलिए यह निष्कर्ष तीसरी श्रेणी के व्यक्ति का है। वे नहीं जानते कि कृष्ण क्या है, राम क्या है। कृष्ण कहते कि अहम आदि ही देवानाम, तो वे शिव के आदि है। तो शिव परम कैसे हो सकते हैं? हमें शास्त्रों को देखना होगा। कृष्ण नहीं कहते कि शिव परम है। तो अगर कोई तीसरी श्रेणी का व्यक्ति बोले कि शिव परम है, तो क्या हम स्वीकार कर लेंगे? हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। जो कृष्ण बोलते हैं वही परम है, किसी निम्न श्रेणी का व्यक्ति का विवरण नहीं। ठीक है। हाँ, हमें किसी भी तीसरा या चौथी श्रेणी के व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। हमें शास्त्र से सिखाना चाहिए। चर्चा करें। भक्त कुछ और ऐसे वृत्तांत बता सकते हैं जहाँ भगवान ने किसी देवता की पूजा की हो। इसे कैसे समझा जाना चाहिए? 2। देवताओं को अपने भक्तों से भगवान के भक्त अधिक प्यारे होते हैं। भरत महाराज की कथा की मदद से समझाइए। 3। भगवान राम ने शिव की पूजा की, क्या इसका यह अर्थ है कि शिव भगवान राम से श्रेष्ठ है? शिव का स्थान क्या है? हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि यशोदा माई भगवान के कान खींचती हैं, तो वो भगवान से ऊपर नहीं है तत्व में, भगवान ही ऊपर है। और उसी तरीके से नंद बाबा के पादुका भगवान उठाते हैं। फिर उसके बाद राधा रानी को भी पूजते हैं भगवान।
तो अहम आदि ही देवानम, तो इससे ये है कि भगवान सबसे ऊपर हैं। मत्तः परतरम न अन्यत, भगवान बोलते हैं गीता में। हाँ। तो शिव भगवान का भी वैसा ही है। भगवान शिव को सभी वैष्णव में ऊंचा माना जाता है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में शिव को ऊंचा माना जाता है। लेकिन वैष्णव कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान से ऊपर हूँ। वैष्णव कभी नहीं मानेंगे इस बात को। तो भगवान शिव से पूछेंगे, यहाँ तक कि आ, एक बार एक नसीम मेहता करके गुजरात में आते हैं। हम्म, तो उन्होंने क्या किया, वो कहीं पे फूल डाल रहे थे, मतलब फूल वैसे डालते थे। तो वहां पे एक भूत रहता था। तो उसने देखा कि ये मेरे को फूल डालते हैं, तो वो भूत एक दिन प्रसन्न होकर बोला कि मैं आपसे बहुत खुश हो गया हूँ, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। उसमें वो भक्त नहीं थे। तो फिर उसने उन्होंने बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो बोला मुक्ति तो मेरे मालिक के पास, भगवान शिव के पास, मेरे पास भी नहीं है। तो बोलते मैं आपको अपने भगवान के पास लेके चलता हूँ। तो वो फिर पिशाच भगवान के शिव के पास लेके गया। हम्म। फिर क्या हुआ, तो फिर भगवान शिव, अब भगवान शिव से मुक्ति मांगेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है एकदम क्लीन स्लेट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनको मैं भक्ति दे सकता हूँ। हम्म। तो फिर उन्होंने उनको वृंदावन भेजा। वृंदावन में तो उनकी कृपा से वो भक्त बने एक्चुअली। तो नरसिंह मेहता का कहानी ऐसे आता है कि वो किस तरीके से भक्त बने। तो भगवान शिव ने अपना नाम जपने को नहीं बोला उनको क्या बोला, और मुक्ति देने को दे सकते थे, लेकिन उनको भक्ति दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे सनातन गोस्वामी के भी उदाहरण में, एक बार एक ब्राह्मण ने सना भगवान शिव का आराधना किया, और फिर उसने बोला कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महंगी चीज दे दो, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है वो दे दो। तो बोले कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वो वृंदावन में रहते हैं। तो उनके पास आए तो सनातन गोस्वामी बोले, उनको बोले कि हम मुझको भगवान शिव ने भेजा है, आपके पास बहुत ही कीमती चीज है, आप मेरे को देंगे क्या। तो बोले हाँ मैं आपको दूंगा, वो कचड़ेदान में पड़ा है, जा उठा लो। तो जाके उठाते तो वहां पे पारस मणि था वो। पारस मणि मतलब जिससे भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा, जो जिसको भी छुएंगे आप उस पत्थर से। तो पारस पत्थर या पारस मणि लेके ब्राह्मण चलने लगा। तो फिर ब्राह्मण ने सोचा कि अरे ये, अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है तो ये डस्टबिन में क्यों डाला है, इसका मतलब गोस्वामी के पास और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो फिर वापस आते हैं और बोलते हैं आपके पास और क्या चीज है, क्योंकि आपने इसे डस्टबिन में डाला, मतलब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोले बात सही है, मेरे लिए तो नहीं है। तो बोलते हैं अगर आपको और अच्छी चीज चाहिए तो आप इसको यमुना में फेंक के आओ। तो जाके यमुना में फेंक के आता, फिर वो उसको इनिशिएट करके हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, जो कि सभी धन का धन है। हम्म। तो हरि नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। और लेकिन उसे कौन समझा सकता है या कौन समझ सकता है। हाँ? क्योंकि हरिनाम करने से व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। भगवत धाम में किसी भी धन की कमी नहीं है ना, वो हमेशा के लिए माला माल हो जाएगा, हमेशा के लिए। उसके हृदय में भी प्रेम रहेगा, और उसके साथ जो परिवार रहेगा वो एकदम शाश्वत परिवार रहेगा। खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एकदम धनी हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये सबसे बड़ा धन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी भगवान शिव ने किसके पास भेजा है, सनातन गोस्वामी के पास भेजा। तो जिसको भी, जिसके हृदय में थोड़ा डुप्लिसिटी कम है, उसको भगवान शिव भक्त बनाते हैं कृष्ण का, अपना भक्त नहीं बनाते हैं। अब देखेंगे। इवन बानासुर का भी स्टोरी आता है, तो बानासुर से भी भगवान तो अपनी सेवा करवा रहे थे, फिर बाद में वो उनका भक्त बना, लेकिन बाद में भी भगवान कृष्ण ने उनको उसको छोड़ा, क्योंकि भगवान शिव ने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन बानासुर, ऐसा नहीं कि बानासुर में वो क्वालिटी नहीं थी कि वो भगवान शिव भगवान कृष्ण का भक्त बने, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा डुप्लिसिटी थी एक्चुअली। तो जिसका हृदय थोड़ा शुद्ध है, जो बन सकता है भक्त, तो भगवान शिव उसको गाइड करते हैं कृष्ण का भक्त बनने के लिए। प्रचेतस की भी कहानी आती है चौथे स्कंद में, कि प्रचेतस को भी गाइड किया भगवान शिव ने कि आप ये मंत्र पढ़िए, रुद्र गीत बोलते हैं, रुद्र गीत पढ़ने से आपको भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे मैंने आपको तीन चार स्टोरी बताया। तो अभी रावण को भगवान ये नहीं बोलेंगे भगवान शिव कि तुम विष्णु के भक्त बनो, क्योंकि रावण बेकार व्यक्ति था।
तो जो लोग असुर होते हैं उनको भगवान नहीं उधर डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जिनका हृदय अच्छा होता है उनको भगवान बोलते हैं आप विष्णु के भक्त बनो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इवन पंढरपुर में आप देखेंगे जो विट्ठल है, विट्ठल का जो सर पे वो शिवलिंग है एक्चुअली, उसको बोलते हैं शिवलिंग है। जो विट्ठल के जो भगवान के सर पे वो है, वो शिवलिंग है। तो भगवान ने शिवलिंग कैसे अपने सर पे रखा? तो एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए ये सभी गणेश जी, भगवान शिव सभी आए। हम्म, तो भगवान ने आतुरता में किया, अरे भगवान शिव आए मेरा दर्शन करने के लिए, उन्होंने आतुरता में उनको फटाफट जाके उठा के अपने सर पे रख लिया। तो ये क्या है, प्रेम की अवस्था है। मतलब भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को कोई चिंता नहीं है कि मैं अगर उनको अपने सर पे रखूं, या उनके लिए मैं कुछ भोजन बनाऊं या भोजन उनको दूं, तो भगवान के लिए कोई कमी नहीं। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान ने हाँका था, और इसका ये मतलब नहीं कि अर्जुन उनसे बड़े हो गए। तो ये भगवान प्रेम से करते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त नहीं है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा भगवान शिव बड़े हैं। लेकिन भगवान शिव से कहीं पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? वो कभी नहीं बोलेंगे। वो तो खुद बोलते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। तो राम का ही नाम मैं लेता हूँ, राम ही मेरे स्वामी हैं। इसीलिए हनुमान जी, जो कि भगवान शिव के अंश हैं, भगवान राम की सेवा करने के लिए आए। भगवान राम के सबसे अच्छे भक्त, हम्म भगवान हनुमान जी जो कि शिव के ही अंश है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान ने किसी देवता की पूजा की है, जैसे भगवान राम ने किया है। उस तरीके से आप देखेंगे कि भगवान राम ने भगवान शिव का रामेश्वरम में किया। और ऐसे कुछ दृष्टांत हो सकते हैं जिसमें भगवान कृष्ण, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, तो पुराने जमाने में जो क्षत्रिय लोग होते थे वो लोग, खास करके जो महिलाएं हैं वो वर्शिप करती थी कात्यायनी की या दुर्गा की वर्शिप करती थी। और ये लोग भी शिव का वर्शिप करते थे, जो पावरफुल सैनिक। लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा कुछ उदाहरण तो नहीं आया है वर्शिप करते हुए भगवान कृष्ण का। हम्म इवन चैतन्य महाप्रभु का भी नहीं आता है, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु तो खुद बोलते थे कि जो भी वहां पे स्नान करने जाता था, या लड़कियां जो पति की इच्छा से भगवान शिव के शिवलिंग को वर्शिप करती थी, तो उनको बोलते थे कि आप मेरा वर्शिप करो, मैं ही हूँ शिव, मैं ही शिव हूँ। तो इवन चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में पता लगता है कि वो बता रहे कि मैं शिव हूँ, आप उनका वर्शिप मत करो, मेरा करो। तो भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात अवतारी हैं, तो उनके लीला में आपको देखने को मिलेगा कि वो डायरेक्टली अपना ही वर्शिप को प्रमोट करेंगे। हाँ, एक जगह पे आता है वर्णन चैतन्य महाप्रभु का। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे तो शिव कांची और विष्णु कांची, ये दो कांचीपुरम में है। तो वहां पे उन्होंने भगवान शिव के मंदिर के बाहर बहुत डांस किया था। हम्म, डांस किया था, तो उनको मतलब भगवान सेलिब्रेट किए कि ये भगवान शिव का है। और भगवान को अच्छा ये भी लगा कि देखो ये लोग कितने भगवान मेरी माया से मुग्ध मुग्ध हैं। ये शाक्ताज और वैष्णवाज, वैष्णवाज मेरा पूजा करते हैं और शाक्ताज को लगता है कि शिव मुझसे बड़े हैं। तो भगवान भी उसके लिए भी हंसे थे, कि ये लोग कैसे बुद्धू है, एक्चुअली इनको समझ में नहीं आता है कि मेरा और शिव का क्या रिलेशनशिप है। तो एक तो रामेश्वरम का एक स्टोरी है, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु का शिव कांची में डांस करना है। हम्म और कहाँ पे है कोई स्टोरी जिसमें, हम्म हाँ, जैसे भगवान राम भी यज्ञ करते थे। जब वो राजा थे तो वो यज्ञ करते थे, तो उसमें यज्ञों में देवताओं को आहुति देनी पड़ती है। कोई भी यज्ञ होता है उसमें देवताओं की आहुति देनी, तो वो लोग भी किए हैं, भगवान राम भी किए हैं। हम्म, तो भगवान राम भी उसके लिए भी किए हैं। लेकिन भगवान राम में तो काफी देखने को मिलता है कि भगवान राम इंद्र से जब युद्ध खत्म हो गया था, तब इंद्र बोलते हैं आप वरदान मांगिए। तो भगवान राम उनसे वरदान मांगते हैं कि आप सभी बंदरों को जिला दीजिए। तो ये भी वर्णन आता है रामायण में। तो ऐसा है। हाँ, बाकी आपको कृष्ण के लीला में तो ऐसा नहीं मिलेगा। और पुराना कोई वराह देव,
नहीं, ऐसा भी नहीं। हम्म। तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा जरूर है कि भगवान को कोई संकोच नहीं होता है, किसी देवता को वो सम्मान देते हैं। इवन इसका वर्णन जब कृष्ण लीला में आता है, वर्णन कि हम्म, भगवान शिव, जब खुद भगवान कृष्ण छोटे थे, तब उनका दर्शन आसेश्वर महादेव के रूप में कहानी आती है। हाँ, आपने सुना होगा। तो वो आशा कर रहे हैं कि मुझे भगवान का कब चरणामृत मिलेगा। तो जब भगवान शिव आए थे उनका दर्शन करने, तो कृष्ण भगवान जन्म लिए थे और उनका जन्म हुआ था। तो यशोदा माई वो बहुत रोने लगे एक्चुअली। तो पहले क्या हुआ कि उनका दर्शन करना था, तो साधु महाराज के रूप में आए। तो सबने देखा कि यार इनके गले में सांप है और जटा बनी हुई है, अलग काइंड के साधु है, बिच्छी भी है। तो बोला अरे इतना सांप बिच्छी लेके कोई आदमी, उसको कैसे मैं अपने लाला का दर्शन कराऊंगी, है ना। तो फिर वो उनको माता ने भगा दिया, बोला कि नहीं बाबा आप जाओ यहाँ से, मेरा लाला डर जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं, अरे मेरे को दर्शन दे दो। तो नहीं, दर्शन नहीं दिया। फिर उसके बाद भगवान शिव जाके एक जगह बैठ के तपस्या करने लगे कि अरे मेरे को भगवान का दर्शन चाहिए। तो उस समय भगवान रोने लगते हैं बहुत। तो कोई गोपियां आके पूछती हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ था क्या। तो बोले हाँ, एक बाबा आया था, शायद उसने नजर नजर लगा दी है। तो ऐसा करके सोचा है कि उसने नजर लगाई है। तो फिर ये, तो बोलते हैं कि अरे इन्हें बाबा को वापस बुलाओ। तो बाबा को वापस बुलाते हैं। तो उसमें भगवान ये शिव खुश हो जाते हैं कि अब मेरे को वापस बुलाए। तो यशोदा माई मतलब क्या करती हैं कि अपने लाला का जो पैर है वो बोलते मेरे सर पे लगा दो आप, और इसका पैर का चरणामृत करके मेरे को छिड़क दो। ऐसा। तो माता सब करती है उनके चुपके, मतलब ध्यान से उनके सर पे लगाती है पैर। और फिर उनको चरणामृत भी अर्पण करती है। तो ये भी एक कहानी आता है कि जिसमें भगवान शिव बहुत ही लालायित हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, उनके उनके चरणामृत पीने के लिए। जगन्नाथ का भी कथा आता है कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ लोक से आए। तो एक बार नारद मुनि ने जब उद्धव को सुना, उद्धव उद्धव बोल रहे थे भगवान को कि भगवान, उद्धव गीत में है, ये गीता में, उद्धव गीता में आता है वर्णन कि भगवान आपके जो निर्माले हैं, आपका जो गार्लैंड है, आपके जो भी निर्माल्य प्रसाद है, इसको अपना के मैं माया पे विजय कर लूंगा। तो नारद मुनि जब सुने इस चीज को, तो नारद मुनि बोले मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान के प्रसाद का उतना महिमा सीखा नहीं जितना उद्धव जी बोल रहे हैं। उनको प्रसाद का बहुत महिमा है, पता है। तो उनको लगा कि मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए। तो वैकुंठ चले गए। वैकुंठ में जाने के बाद उनकी इच्छा थी भगवान का महाप्रसाद, लेकिन वो सोचे कैसे प्राप्त करूंगा, लक्ष्मी ही दे सकती है। तो लक्ष्मी की उन्होंने सेवा की। लक्ष्मी माता की उन्होंने सेवा की। और फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पूछती हैं, 12 साल तक सेवा किया, कि नारद क्या चाहिए तुम। तो बोलते आप जो मांगेंगे देंगे। बोले हाँ। बोले मुझे विष्णु का प्रसाद चाहिए, महाप्रसाद। तो बोले अरे ये तो बहुत कठिन है, वो तुम मना किया मेरे को नहीं देना है। बोलता लेकिन तुमने इतना सेवा किया है, मैं वचन लेती हूँ कि मैं तुमको दूंगी। तो ऐसा हो गया। फिर लक्ष्मी जी एक दिन विष्णु भगवान के पास रहती हैं। तो थोड़ा संकोच में रहते, तो भगवान पूछते क्या हो गया। तो बोलते कि मैंने कुछ गलत गलत काम कर दिया। बोला क्या हुआ। बोला कि मैंने वरदान दे दिया नारद को। तो उन्होंने बताया कि अरे तुमने मेरे से पूछे भी ना ऐसे क्यों किया। ठीक है, जब मैं ना देखूं तो प्रसाद मेरा चुरा के दे देना, जब मैं ना देखूं। तो ऐसे एक दिन हुआ, भगवान उधर देख रहे थे तो उन्होंने चुरा के नारद को दे दिया। अब नारद ने जैसे ही खाया प्रसाद को, वो भाव विभोर हो गए। भाव विभोर हो गए और इतना नाचने लगे, गाने लगे, चलते गिरते चलते गिरते, आंखों में आंसू। वो पहुंच गए कैलाश। कैलाश में जब नारद का हालत देखा, तो भगवान शिव बोले क्या हो गया तुमको। तो बोले आपको पता नहीं क्या। बोले क्या है। मैं महाप्रसाद मिला मेरे को। हाँ? तो बोले नारद तुमने मेरे लिए नहीं लाया। तो भगवान शिव को नारद बोले अरे ये तो खत्म हो गया मेरा, क्योंकि प्रसाद तो बचता नहीं है जनरली। जिसको मिलता है वो खा जाता है। ये नारद मुनि से सिलसिला चलती आ रही है। पूरा खा गए। बोला ये तो बहुत गड़बड़ बात है। बोले किस हाथ से खाया था। किस हाथ से। अरे हाथ में दिखा, हाथ में नाखून में होगा कुछ तो नाखून में से कुछ निकाला। नाखून में से कुछ निकाल के फिर खाना चालू किया। और खाया भगवान ने, शिव ने, तो फिर तांडव चालू कर दिया। तांडव तो ये बहुत खतरनाक तांडव। तो फिर जो पृथ्वी है वो नीचे दबने लगी। तो पृथ्वी
सोची कि अरे क्या चल रहा है। फिर वो आई एक रूप लेके और पार्वती को बोलने, तुम्हारे पति देव को क्या हो गया है, अभी समय भी नहीं हुआ, इतना नाच रहे हैं, अभी कोई खत्म करने के सब कुछ। तो फिर पार्वती को, लिखा गया शास्त्र में, पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। पार्वती जाके डांट देती है भगवान शिव को, डांटती है एक्चुअली। तो भगवान शिव को थोड़ा हार्ट हार्ट फील हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे को क्यों रोका। बोला देख नहीं रहे हो ये परेशान है, इधर आके मेरे को कंप्लेन चल रहा है। हम्म, तो फिर बोला हाँ ठीक है ठीक, बोले लेकिन वास्तव में तो आप इतना नाच क्यों रहे हो, क्या बात है। तो फिर भगवान शिव ने भी थोड़ा कर्कश चीज करके बोल दिया। भगवान शिव ने बोला देखो, मेरे को महाप्रसाद मिला, तो मेरे लिए नहीं रखा क्या, जस्ट अर्धांगिनी बोलने के लिए रहता है क्या, देने के लिए नहीं रहता है ऐसा। तो फिर भगवान शिव बोलते हैं कि वास्तव में तुम काबिल नहीं हो। जब ये वर्ड बोल दिया, वास्तव में तुम इसके काबिल नहीं हो, तो पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया। फिर पार्वती रोने लगती है, बोलती है अब मैं कसम खाती हूँ, मैं भगवान विष्णु के प्रसाद को कुत्ते बिल्ली सबको खिलाऊंगी, सभी मेरे जो बच्चे हैं जितने जीवात्मा है नीचे सबको खिलाऊंगी। मेरे में जितना, अगर भगवान को मेरे ऊपर थोड़ी भी दया है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, थोड़ी भी दया है, तो मेरे को ऐसा वो वरदान देंगे। तो जब ये सब चल रहा था तो भगवान नारायण आए ऊपर से, देखा कि भाई पार्वती गुस्सा हो गई है। तो भगवान नारायण आके बोले कि यस, जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, आप विमला देवी बनेंगी, और फिर प्रसाद मेरे मंदिर से जाएगा आपके पास पहले, और उसके बाद सबको मिलेगा। तो यही चीज है कि भगवान शिव भगवान का प्रसाद खाना चाहते हैं। तो ये भी समझ में आता है कि वो भगवान का प्रसाद खाना चाहते, जूठन खाना चाहते हैं। तो ये जगन्नाथ का लीला है एक्चुअली। इस तरह भुवनेश्वर में आ, ये लिंगराज के रूप में भगवान है उधर। अभी जितने भी धाम है वहां पे भगवान शिव रहते हैं, किस लिए, धाम पालक के रूप में। धाम पालक के रूप में मतलब उस धाम में भगवान के भक्त जो भी आते हैं, जो लोग एथीस्ट होते हैं, जो जो लोग नास्तिक होते हैं, उनको भगवान शिव अपनी माया, ये माया से कवर कर देते हैं, उनको धाम दिखता नहीं है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनको भगवान कृपा करते हैं, उनको गुरु के माध्यम से जो सुनते हैं वो दिखाते हैं भगवान शिव। इवन ये भी है कि काशी में जो शरीर छोड़ता है उसके कान में भगवान राम बोलते हैं, राम। तो काशी में जो छोड़ता है तो उसके कान में क्या बोलते हैं, भगवान का राम का नाम लेते हैं। तो ये सब उदाहरण से पता लगता है कि किस तरीके से भगवान शिव कृष्ण के भक्त हैं, संकर्षण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। तो ऐसा है, और शास्त्रों में बताया गया है कि अहंकार के जो अधिष्ठाता देवता है कौन है, अहंकार के संकर्षण है। और संकर्षण की पूजा कौन करते हैं, भगवान शिव। तो जो भगवान शिव को भी पूजा करेगा, उसको उनका भी फायदा होगा, संकर्षण का भी फायदा होगा, यानी उनका अहंकार कम होगा, तो इसलिए भी बोला जाता है ये चीज। हाँ, अगर भगवान शिव में अगर और कृष्ण में कुछ बड़प्पन दिखाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि भगवान कृष्ण कैसे उनसे बड़े हैं। जैसे एक बार लड़ाई हुआ था तो भगवान कृष्ण ने, क्योंकि इसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण, और ये 10th कैंटो में आता है स्टोरी। आई थिंक कौन सा था असुर, एक असुर था, उसको बचाने के लिए भगवान शिव आए। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको भी खत्म कर दिया, और भगवान शिव के काशी को भी जला दिया, और भगवान काशी को भी खत्म कर दिया, काशी को भी जला दिया कृष्ण ने। और फिर वो भुवनेश्वर की ओर भागे, मतलब भगवान शिव सब कुछ छोड़ के भगवान की चरण में आ गए और बोले कि मुझे कहीं तो स्थान दो, तो फिर उनको भुवनेश्वर में स्थान दिया। हाँ प्रभु जी, क्या, भस्मासुर था, भस्मासुर। भस्मासुर को तो जो नहीं। शंकर भगवान को भी भस्म करना चाहते थे। नहीं, वो अलग है। भस्मासुर को तो भगवान विष्णु ने चुपड़ी चुपड़ी बात करके हाँ उसके सर पे हाथ रखवा दिया, वो हाँ, अलग है। जी जी। वो अलग है। जी जी। कृष्ण का लड़ाई हुआ है, 10वें स्कंद में है, नाम नहीं याद आ रहा। तो भगवान शिव खुद आए थे उसको बचाने के लिए। तो भगवान शिव का काशी भी जला दिया कृष्ण ने, और उनको समर्पण करना पड़ा भगवान शिव को। फिर लास्ट में उनको भुवनेश्वर में छोड़ दिया, भुवनेश्वर में उनको लिंगराज के रूप में हो रहे हैं, वहां पे स्थान दे दिया। तो ये है, एक कहानी है। और एक बार देवताओं ने चैलेंज किया था भगवान शिव और विष्णु को कि आप दोनों में लड़ाई होनी चाहिए, कौन जीतेगा। तो फिर भगवान कृष्ण विष्णु का विष्णु चापी धनुष था और शिव चापी धनुष। तो ये दो जो धनुष था, ये दोनों धनुष से लड़ाई हुआ। फिर बाद में भगवान विष्णु ने उनको हरा दिया, भगवान शिव को हरा दिया। और हराने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए भगवान शिव। तो भगवान शिव ने अपना धनुष दे दिया। तो मिथिला में जो धनुष तोड़ा गया,
सीता के विवाह के लिए, वो शिव धनुष था। और जो भगवान विष्णु का जो धनुष है वो परशुराम जी लेके आए थे। परशुराम जी लेके विष्णु चापी, तो विष्णु चापी परशुराम जी कैरी कर रहे थे, और इधर शिव चापी को तोड़ा गया, तो भगवान राम ने ही वही धनुष को तोड़ा, शिव चापी को ही उसको तोड़ा, सीता के विवाह के लिए। तो ये दो वर्णन है। और भी वर्णन है जिसमें भगवान शिव को हराया है। जैसे एक बार और भी आता है वर्णन कि अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण को के पांडवों को मारने के लिए तपस्या किया, तो भगवान शिव ने एक तलवार दिया और उन्होंने बोला था कि ऐसा मेरे को वरदान दीजिए कि मैं इसको पांडवों को मार दूं। तो शिव भगवान बोले कि आप पांडवों को मार ही नहीं सकते क्योंकि उनको बचाने वाले कृष्ण हैं, तो मैं आपको वरदान दे ही नहीं सकता, वो पॉसिबल होने ही नहीं वाला है, छोड़ दो। तो आपको बस ये वरदान देता हूँ कि ये तलवार बहुत काम कर सकता है, तो आप इससे बाकी सब लड़ाई वड़ाई कर सकते हो, ये तलवार, लेकिन पांडवों को आप मार नहीं पाओगे। तो तलवार से जाके फिर उसने एक अक्षौणी सेना, पांडव के 5 बेटे सबको मारा अश्वत्थामा ने। तो उसमें भी भगवान शिव अपना व्यवस्था दिखाते हैं कि वो भगवान कृष्ण के बचाए हुए भक्त को खत्म नहीं कर सकते एक्चुअली। इवन रावण का भी केस आता है कि रावण में भी ऐसा हुआ था कि रावण भगवान शिव को बुलाया कि मेरे को मेरी मदद करिए, तो भगवान शिव से बोले थे कि तुम सीता को लौटा दो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो क्लियरली बोल दिए उसको कि देखो प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है, सीता, सीता को लौटा दो फिर तुम बच जाओगे, लेकिन सीता को नहीं लौटाओगे तो तुम मरने वाले हो। तो रावण ने सुना नहीं भगवान शिव का, तो मारा गया। तो विष्णुर्भक्त भवे दैवाद असुरस्तद विपर्यया, विष्णु के भक्त को दैव बोलते हैं, और असुर वो होते हैं जो दूसरों के भक्त होते हैं। भगवान शिव के भी क्यों ना हो भक्त हो, या ब्रह्मा के हो, या इंद्र के, चंद्र, किसी के भी भक्त हो, लेकिन अगर उसके हृदय में भगवान विष्णु का इस तरह का मान्यता नहीं है कि भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, तो वो असुर ही कहलाएगा। तो ये देवता वर्शिपर्स ज्यादातर असुर ही रहते हैं, जिनको भी गंदा काम करना है, गड़बड़ काम करना है, ये लोग देवताओं को अपना ईश्वर मान के पूजा करते हैं। और आप देखेंगे इनमें कुछ क्वालिटीज नहीं होती ज्यादा। ये क्योंकि ये लोग इंद्र तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए देवताओं का वर्शिप करते हैं। भले तपस्या करेंगे, 2 दिन व्रत रखेंगे, कुछ भी करेंगे। हिरण्यकशिपु ने तो 1000 साल तपस्या किया, फिर भी उसका नेचर वैसा ही रहा। तो तपस्या से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बल्कि तपस्या किसकी कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से भगवान ने किसी देवता की पूजा की हो, तो राम भगवान का एग्जाम्पल जैसा हमने दिया। हाँ? और बस इतना है, इतना काफी है। और तो गोपियों का एग्जाम्पल आता है। जैसे कैसे समझना चाहिए, तो ये जो ऊपर समझाया वैसे ही भगवान शिव और भगवान राम का। हम्म। देवताओं को अपने भक्तों से भगवान के भक्त अधिक प्यारे हैं, देवताओं को अपने भक्तों से भगवान के भक्त अधिक प्यारे हैं। भरत महाराज की कथा की मदद से समझाइए। हम्म। ये भरत महाराज की कथा में, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो कौन सा कथा है भरत महाराज का? काली। काली, जब काली के एक बार भरत महाराज अगले जन्म में जड़ भरत बने। जब जड़ भरत, तो जड़ भरत हमको पता है कि वो कुछ, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, वो तो अवधूत थे पूरा। तो खाने पीने जीने का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब एकदम भगवान के स्मरण में रहते थे। तो एक बार कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, डाकू पकड़ के लेके काली मंदिर में। तो वो लोग काली के वर्शिपर्स थे, और उन्होंने उसको अच्छा खिलाया, जड़ भरत को अच्छा खिलाया पिलाया, और फिर उनको नहला धुला के पहले खिलाया पिलाया, और तेल लगाया शरीर में, अभी उसे काटना है ना, उसके गले को काटना है। फिर गला काटने के लिए फरसा ले लिया हाथ में। तो जब काटने वाले थे तभी काली को रहा नहीं गया, काली का जो मूर्ति था उसमें से काली निकल के आई, मूर्ति फट गया, काली निकल के आई। और काली ने सारे जो वो डकैत थे, उन सबको, उनके जितने भी काली के जो अनुचर थे, चुड़ैल चुड़ैल वो जो रहती है, वो सभी आके सबको, सबका गला काट दिया। उसी उसी से उठा के काटा जिससे वो उसका गला काटना चाहते, उसी सबका गला काट दिया। और सब फुटबॉल खेलने लगे, मतलब ऐसे हवा में। तो काली के जितने भी अनुचर है, फुटबॉल या जो बोलो वॉलीबॉल या जो भी उछाल उछाल खेलने लगे। ऐसा करके भरत महाराज को कुछ नहीं किया, जड़ भरत को कुछ नहीं किया। तो जड़ भरत ने प्रार्थना भी नहीं किया था कि मेरे को आके बचाइए, कुछ नहीं, वो बस भगवान पे पूरा निर्भर थे। तो आप समझ सकते हैं कि काली ने अपने ही भक्तों को मार दिया जड़ भरत को बचाने के लिए। तो ये है कि देवताओं को अपने भक्त से अधिक कृष्ण के भक्त प्यारे होते हैं, ये बात सही है।
क्योंकि वो क्या निष्काम रहते हैं। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो निष्काम रहते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, जो कि भगवान शिव को भी पता है कि जीवन का लक्ष्य यही है, कृष्ण की भक्ति करना। तो इसलिए वो उनका उनको बचाते हैं। हम्म। और भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, कभी उनका निरादर नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, कभी निरादर करते हैं। हाँ, लेकिन पूजा भी नहीं करते। पूजा केवल कृष्ण की करते हैं। तो भगवान राम ने शिव की पूजा की, इसका क्या, इसके ये इस क्या इसका ये अर्थ है कि भगवान नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। भगवान जैसे प्रेम से सेवा करते हैं नंद बाबा का, यशोदा मैया का, उसी तरीके से भगवान राम और कृष्ण में शिव में प्रेम है, इसलिए भगवान ने उनका सेवा किया। भारतीय व्यक्ति, स्वामी जी, शिव भगवान का दूसरा नाम, का दूसरा नाम नहीं है। हाँ, कौन पढ़ेगा? अशोक प्रूप जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद, हाँ, शिव भगवान असवार प्रभु पढ़े। ये वाला, हाँ, शिव भगवान के बाद। हाँ, असवार प्रभु पढ़े। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। भारतीय व्यक्ति स्वामी जी शिव भगवान का दूसरा नाम नहीं है। प्रभुपाद, हाँ, शिव भगवान के बाद है जैसे कि दही। आप दही जानते हैं। दही क्या है? दूध है, पर वह दूध नहीं है। दूध, दही दूध को छोड़कर कुछ भी नहीं, पर वह दूध नहीं है। वैसे ही शिव भी विष्णु ही है, पर वे विष्णु नहीं है। क्या अब स्पष्ट है? आप बोल सकते हो दही कुछ और है? नहीं, बल्कि दूध ही है। हाँ, पर वह दूध नहीं है। अगर दूध की जगह दही खाते हैं तो परिणाम दूसरा होगा, और अगर आप दही की जगह दूध पीते हैं तो वह अलग है। हालांकि दही और दूध एक ही है अवयवों से। तो आपको इस तरह समझना होगा, भगवान शिव परम भगवान के अमित्र अभिन्न है, पर कोई परम भगवान से अभिन्न है, पर फिर भी वह अलग है। यही सटीक दर्शन है। अचित्य भेदा भेद, एक एक भी और अलग अलग भी। चर्चा करें दूध और दही के उदाहरण की। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, तो इसमें क्या है, भगवान शिव को दही बोला गया है, और दूध कौन है? भगवान विष्णु। तो दूध है विष्णु और दही है शिव। तो ऐसा क्यों? क्योंकि विष्णु जब अपनी इच्छा से माया को छूते हैं, ये जो भौतिक माया को, तो वो शिव बन जाते हैं। वास्तव में विष्णु को माया कभी छू नहीं सकती है। विष्णु भगवान को, कृष्ण विष्णु, ये जो विष्णु तत्व को, उसको, उनको कभी माया छू नहीं सकती है। कभी उनके अंदर काम क्रोध लोभ कभी नहीं आ सकता, कभी वो तीन गुणों में फंस ही नहीं सकते। ये शास्त्र के वचन है। लेकिन क्या भगवान शिव में ऐसा होता है? हाँ, भगवान शिव हो सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है वास्तव में, बाकी सब क्या है? उनके अंडर है। तो इसलिए बाकी सब कभी कभी माया के द्वारा आच्छादित हो सकते हैं, क्योंकि सभी नीचे हैं। लेकिन जो ईश्वर है, एकला ईश्वर व कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब दास हैं। तो भगवान शिव भी दास हैं, माया भी दास है। तो हो सकता है कि भगवान शिव भी माया के द्वारा कवर किए जाएं। ऐसे ऐसे कुछ वर्णन भी आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव भी माया से ऊपर हैं? लेकिन कवर किए जा सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने उनको अपनी योग माया से, मोहिनी मूर्ति के रूप में आए और उनको योग माया से कवर किया, उनको आकर्षित कर दिया। और एक बार भगवान शिव को जब दक्ष ने बड़ा बुरा भला कहा, तो उस समय भगवान शिव को भी हृदय में थोड़ा लगा। तो वो भी क्यों लगा? क्योंकि थोड़ा सा माया का उन पर भी प्रभाव हुआ, इग्नोरेंस का। भले वो इग्नोरेंस के अधिष्ठाता देवता है, लेकिन वो भी कभी कभी अफेक्ट हो जाते हैं, किंचित, मतलब थोड़ा सा अफेक्ट होता है, ज्यादा नहीं। मतलब ये भी ट्रांसडेंटल है, लेकिन पूर्ण रूप से विष्णु हमेशा ट्रांसडेंटल। विष्णु को कभी भी ये माया कवर नहीं कर सकती, ये समझना है, वेरी क्लियर। बट लेकिन शिव को हो, क्योंकि भगवान विष्णु ही शिव बने हैं, अपनी इच्छा से माया को एक्सेप्ट करने के लिए। तो माया को एक्सेप्ट करने के लिए वो अपने में परिवर्तन लाए हैं, तो वो शिव है। इसलिए हर मतलब भगवान शिव, हर कोई परम भगवान से अभिन्न है। तो
दूध, देखो दही दूध से ही आता है, तो दही एक तरीके से दूध ही है, लेकिन वो अलग प्रकार है दूध का। तो उसी तरीके से, लेकिन दही दूध भी नहीं है, दोनों चीज है। दही दूध है भी और नहीं भी है। दूध कैसे है? क्योंकि दूध का बदला हुआ फॉर्म है वो। दूध का बदला हुआ रूपांतर बोलेंगे, उसका रूप का अंतर है, या उसके गुणांतर, गुण में अंतर है। तो दूध के गुण में अंतर होता है तो दही बनता है, रूप और गुण में। और लेकिन, तो ऐसा हो गया। लेकिन तो फिर अब समझ में आया ना कि वो दही दूध है भी और नहीं भी है। इस तरीके से समझना है, जैसे हम भगवान हैं या नहीं है। हम भगवान नहीं है क्योंकि हम क्षणिक है, छोटे हैं। लेकिन हमारा भगवान से क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम भगवान के समान हैं, केवल क्वालिटी में। लेकिन और क्वालिटी में भी क्या, थोड़ा सा ही क्वालिटी है बस ना, लेकिन क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान शिव का कैसा है? भगवान शिव उस तरीके से नहीं है। वैसे भगवान शिव में कितनी क्वालिटी बोली जाती है? 55। विष्णु में 60, और कृष्ण में 64। तो 55, 55, 60, 64, तो इससे भी आप एक डिफरेंस मिल जाता है आपको। भगवान शिव में कितना और ब्रह्मा में कितना? 50। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो ऐसे आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। सबसे हाईएस्ट 64 क्वालिटीज कृष्ण में, विष्णु में 60। लेकिन फिर भी कृष्ण को विष्णु तत्व ही माना जाता है। करेक्ट। कृष्ण और विष्णु एक ही है, विष्णु तत्व ही है, लेकिन क्वालिटी में कृष्ण ज्यादा है। अब शिव को विष्णु तत्व नहीं माना जाता। शिव शिव तत्व अलग ही है। और जीव, जीव जो रहता है, जीव, जीव में कितनी क्वालिटीज होती है? 50। ब्रह्मा तक क्वालिटी, मतलब जीव में 50 तक आ सकती है क्वालिटी। जीव कभी भी 55 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 64 नहीं हो सकता। जीव हमेशा 50 ही रहेगा, उससे अधिक नहीं जा सकता क्वालिटी। तो ये अलग अलग तत्व हैं, शक्ति तत्व। तो शक्तियां, ये तो मैंने आपको बताया, विष्णु तत्व हो गए, शिव तत्व अलग हो गया। फिर एक जीव तत्व है। फिर एक शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व। शक्ति तत्व का क्या है विशेषता? ये शक्ति जो तत्व है, ये हमेशा हमेशा भगवान के अंडर ही काम करती है। ये कभी भी भगवान से के विरोध में काम नहीं कर सकती है। उनके ऊपर कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस मतलब मया दक्षेणा प्रकृति। हम कौन है? हम तटस्थ शक्ति हैं, हम जीव हैं। तो जीवों को थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया है भगवान ने, जीवों को इंडिपेंडेंस दिया है। प्रकृति को इंडिपेंडेंस भी दिया है, लेकिन वो कभी भी भगवान के अगेंस्ट काम कर, जैसे हम लोग भगवान के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, इसलिए हम इधर आ गए, है ना। लेकिन प्रकृति जो है वो भगवान के कभी अगेंस्ट जा ही नहीं सकती है, ठीक है। वो पूरा कंट्रोल में ही रहती है। लेकिन हमको भगवान ने, हम तटस्थ शक्ति हैं। ना तो हम भगवान से अलग हैं, हाँ, ना टोटल हम भगवान से जुड़े हैं। टोटल जुड़े, जैसे विष्णु क्या होता है? टोटल भगवान के ही से जुड़े हैं, उनको बोलते हैं स्वांश। स्वांश मतलब उनके, भगवान के अंश। और हम कौन है? विभिन्न अंश। विभिन्न मतलब हम भगवान से थोड़ा अलग हैं, सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, लेकिन फिर भी हैं। फिर भी हम उनसे कनेक्टेड ही हैं, सेपरेटेड होके भी। जैसे एग्जांपल है कि एक व्यक्ति का हाथ है और एक व्यक्ति का बेटा है। तो हाथ तो उसका अंग है ना शरीर का, और बेटा तो उसी का ही, बेटा उसी का परिवार का है, लेकिन वो उससे सेपरेट है, अलग है बेटा। तो उस तरह से हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान के हाथ नहीं है। लेकिन विष्णु कौन है? विष्णु कृष्ण ये हाथ ही मान सकते हैं कि भगवान के खुद के विस्तार, उनका खुद का शरीर ही है, इसलिए बोला है स्वांश। स्वांश मतलब खुद ही है भगवान। तो बेटा और पिता में अंतर होता है। तो हम बेटे हैं और भगवान पिता हैं, इसलिए हमें विभिन्न नाम से बोला गया है। तो भगवान से अलग भी हैं और साथ में भी हैं, क्योंकि हम उनके बेटे हैं। क्वालिटी वही होगी बेटे और बाप में। भगवान शिव का क्या है? भगवान शिव चाचा मान सकते हैं आप। कौन है? चाचा जी हम। तो चाचा, चाचा हमसे बड़े ही रहेंगे, हम बेटे, तो चाचा कौन है? भगवान शिव। और भगवान खुद भगवान है, तो चाचा के रूप में आप मान सकते हैं। तो चाचा पिता नहीं होता है, लेकिन चाचा उतना भी पावरफुल होता है जितना पिता होता है, इसलिए भगवान शिव है उतने पावरफुल। जैसे सभी के हृदय में, भगवान शिव को पता है, जैसे सभी के हृदय में परमात्मा रहते हैं, लेकिन भगवान शिव को भी पता है कि सबके हृदय में क्या चल रहा है। भगवान शिव भी जान सकते हैं। हम्म? इसलिए कई बार उनको परमात्मा के रूप में भी कंपेयर किया जाता है।
तो ये उतना उनका बड़प्पन है भगवान शिव का भी। ठीक है, तो आगे। आगे। हम्म। भारतीय व्यक्ति, नहीं नहीं, हम शिव की पूजा पहले करते हैं, बाद में कृष्ण की पूजा करने जाते हैं। प्रभुपाद, तो आप वैसा करिए, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। पर आपको समझना चाहिए कि शिव क्या है और विष्णु क्या है। अगर आप पहली पूजा शिव को अर्पण करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। वे वैष्णव नाम यथा शंभु, वे हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वे वैष्णव हैं, तो उनको पहले आदर क्यों न दिया जाए। पर अगर शिव को परम मानते हैं तो यह तिरस्कार है। आप मुझे गुरु मानकर आदर देते हैं, पर अगर आप अधिक मुझे अधिक अप्रकलन करें कि आप पूरे जगत के राजा हैं, तो यह अपमान है। यह अपमान है, यह प्रार्थना नहीं है। आप मेरी ऐसी प्रार्थना करें जो मुझ पर लागू नहीं होती, तो वह अपमान है। आपको पता होना चाहिए कि शिव जी की क्या शिव वैष्णव हैं, वे सबसे बड़े भक्त हैं, वे देवताओं में पहले स्थान पर हैं, सब ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि वे परम हैं तो उन्हें अपमान लगेगा कि यह ये क्या बकवास कर रहा है। इसलिए इस तरह उनका अपमान मत कीजिए, वह आपके पुण्य के विपरीत होगा। उन्हें यह पसंद नहीं है। चर्चा करें शिव जी का क्या अपमान है। हरे कृष्णा प्रभु। आगे पढ़िए। जब पार्वती ने महादेव भगवान शिव से पूछा कि उपवास की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, आराधना नाम सर्वेषां वैष्णव राधानम परमम विष्णु उपासना या विष्णु आराधना। सभी तरह की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वोपरि है, और विष्णु पूजन से भी बढ़कर उनके भक्त वैष्णवों की पूजा की संस्तुति की गई है। प्रधानमंत्री और आम इंसान में कोई भेद नहीं है। अगर किसी को मत मिले तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी तरह से जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसे इंद्र का पद मिलता है, और जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वह ब्रह्मा बन जाता है। चर्चा करें भगवान शिव के अनुसार पूजनीयों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। पूरा पढ़ दूं प्रभु? नहीं, बस अब डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया गया है, तो एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि मैं पहले शिव की पूजा करता हूँ बाद में कृष्ण की। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है कि आप भगवान शिव को गुरु की तरफ मान रहे हो। वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे बड़े कौन है? भगवान शिव हैं। तो वैष्णव में सबसे बड़े भगवान शिव हमारे गुरु के। शास्त्र में बोला गया कि शिव को गुरु की तरह माना जाता है, चर अचर के गुरु सबको। क्यों? गुरु हमको भगवान की कैसे सेवा करनी वो बताते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमारे वैष्णव हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं। लेकिन उनको अगर आप तिरस्कार कब कर देंगे? जब आप बोलेंगे कि आप ही भगवान हैं, आप ही परम परमेश्वर भगवान हैं, आप ही सब कुछ हैं, तब वो उनका अपमान हो जाएगा। तो ये देवता के जो उपासक होते हैं ऐसा काम करते हैं। जब भगवान शिव का वर्शिप करते तो बोलते हैं आप ही बड़े, आप ही बड़े, आप ही बड़े। तो एक्चुअली वो उनको अपमान अपमान कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको कृष्ण पता नहीं है इसलिए भगवान शिव कुछ बोलते नहीं है। उनको पता नहीं है कि भाई ये कौन बड़ा है, तो वो चुप रहेंगे। लेकिन कोई भक्त जाके बोलेगा तो भगवान शिव बोलेंगे देखो मैं बड़ा नहीं हूँ। जैसे सनातन गोस्वामी के पास ब्राह्मण आया तो उन्होंने भक्त के पास भेजा कि जाओ आप उनसे ले लो जो चीज चाहिए। उनको पता था कि ये जाके हरे कृष्णा सीख जाएंगे वो। तो एक बाहर का व्यक्ति अगर पूछता है कि ऐसा कर सकते, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब भगवान शिव को वर्शिप वो ऑलरेडी कर रहा है, तो प्रभुपाद जी ज्यादा उसमें स्ट्रिक्चर नहीं बोले हैं, ज्यादा कुछ वो नहीं बोले हैं। लेकिन रूप गोसाई पाद के नियम के हिसाब से, भक्ति के जो नियम है, तो जो भक्त ऑलरेडी गुरु से दीक्षा ले चुका है तो गुरु की उपासना कर रहा है, तो उनको फिर भगवान शिव की उपासना करने की जरूरत नहीं है। बट अपमान नहीं करना है। कारण क्या है? कारण इसीलिए बोला जाता है कि
धीरे धीरे उसकी श्रद्धा उसमें नहीं आनी चाहिए, मतलब गलत। हाँ, वो भगवान शिव को वैष्णव मान के उपासना कोई करता है, तब कोई इशू नहीं है। उपासना मतलब उनको गुरु मान के कि आप हमें कृष्ण के बारे में प्रेम बताइए, आपका कितना प्रेम है भगवान के प्रति। तो उनका जो गीत है, राधा कृपा कटाक्ष और जगन्नाथ अष्टकम, ये भगवान शिव ने ही लिखे हैं। भगवान शिव ने शंकराचार्य के रूप से, भगवान शिव ने लिखा है राधा कृपा कटाक्ष, और शंकराचार्य ने लिखा है जगन्नाथ अष्टकम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं। तो उस भाव में कोई उनको पुकारता है तो उतना इशू नहीं है एक्चुअली। लेकिन कोई उनकी फिर परम पुरुष के रूप में पूजा ही करना चालू कर देता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि उसका फिर श्रद्धा उधर खिंच जाएगा। ठीक है। तो जैसे एक पिता है, एक चाचा है, तो अभी हमें समझना है क्या है, चाचा भी बोनाफाइड होते हैं, लेकिन चाचा, बच्चा को अपने पिता का पालन करना चाहिए, पिता के आदेश का चाचा का भी करना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन हम समझते हैं चाचा और पिता में क्या अंतर होता है। ओके। तो चर्चा करें, अब इसमें बताया गया आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी सम तदीया नाम समर्चनम। तो ये श्लोक है पूरा, ये आई थिंक पद्म पुराण नहीं तो शिव पुराण में श्लोक है। तो उसमें क्या है, देवी पार्वती को बोल रहे हैं भगवान शिव कि आराधना में सबसे बड़ा आराधना किसका है, विष्णु का आराधना है। भगवान शिव खुद बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। और इवन विष्णु की आराधना में भी विष्णु के भक्तों की आराधना उनसे भी बड़ी है, विष्णु के भक्तों की आराधना उनसे भी बड़ी है। क्योंकि बोले कि भगवान शिव तो है बड़े, हैं तो उनकी आराधना बहुत बड़ी है। हाँ, बात सही है, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन भगवान शिव का एक दूसरा रोल क्या है, देवता का रूप में भी रोल है। तो इसलिए जो लोग शुद्ध भक्त हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किसी का भी वर्शिप करके भगवान कृष्ण को ही चाहेंगे। जैसे गोपियों के सामने नारायण भी आते हैं तो गोपियाँ क्या बोलती हैं, हमें कृष्ण के पास भेजो, है कि नहीं। हाँ, गोपियों के पास कोई भी आएगा वही पूछेंगे, लेकिन हम हमारे पास कोई आएगा तो हम पूछ लेंगे साइड में कि देखो हम तो हैं भगवान कृष्ण के पूजक, लेकिन कभी कभी इच्छा हो जाती है। तो आप तो भगवान शिव हैं, तो आप, आपका नाम आशुतोष भी है, भगवान कृष्ण थोड़ा लेट प्लीज होते हैं, आप जल्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप मदद कर सकते हैं क्या। ऐसी भावनाएं आने लगेंगे मन में, है कि नहीं। जैसे मान लो आ, किसी को घर, किसी के पेरेंट्स ने उसको वीडियो गेम खरीद के दिया और बोला कि इस वीडियो गेम को केवल तुम यूज करना संडे को, बाकी सब दिन पढ़ाई करना है। क्या गारंटी है कि वो संडे को यूज करेगा, ओनली संडे को यूज करेगा। अगर उसको खेलने की आदत लग गई तो भैया वो सैटरडे को भी यूज करेगा कभी कभी। तो वही एक चक्कर ये है कि हम रुक नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे लिए वो चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि आप धीरे धीरे उसमें मांगना भी चालू कर देंगे। इसलिए जो साधक लोग हैं उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई कि आप केवल विष्णु की आराधना करो, बाकी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। ये स्ट्रिक्टनेस इसीलिए बताई गई, नहीं तो हमारी श्रद्धा फिक्स नहीं होती है भगवान कृष्ण में। हम हर जगह अपना मन बिठा के रखते हैं, इधर भी उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, है, ऐसा। लेकिन जो समझ लेता है ये चीजों को, और समझने के बाद गुरु को आदेश को पालन करे, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक्चुअली जो भी भक्ति में करना चाहिए गुरु से पूछ के करना चाहिए। क्योंकि शुरू में मनमानी हम करते हैं, हमें हमें ये भी करना है, हम कर सकते हैं क्या, तो कोई क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा गुरु ही नहीं है तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा करो मेरे तुम। लेकिन जब गुरु को अपनाते हैं तो हम गुरु की बात को मान के कार्य करते हैं, गुरु बोलते हैं नहीं करना मतलब नहीं करना। हाँ। लेकिन जब तक गुरु नहीं होता तब तक हम अपने मन पे चलते हैं। और एक बार गुरु एक्सेप्ट करने के बाद हमारी भक्ति प्रामाणिक होनी चाहिए, जो गुरु बोलेंगे वही करेंगे। ऐसा। तो भगवान शिव के अनुसार पूजनीयों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हम्म, तो कौन है, भगवान के भक्त है वास्तव में। विष्णु पूजन से भी बढ़कर भक्तों और वैष्णव की पूजा की गई है। ठीक है। तुलसी महारानी की पूजा है। कई लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी तो एकदम राम के भक्त हैं, हैं? और हनुमान जी की पूजा करते हैं कई लोग। तुलसी और भगवान के जो वैष्णव हैं बड़े बड़े, उनकी पूजा, जैसे हम शिला प्रभुपाद की पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं।
तो ये जो कि डायरेक्टली भगवान के अर्चना से कनेक्टेड है, भगवान के ग्लोरी से कनेक्टेड, हम उनको वर्शिप डायरेक्टली कर सकते हैं, जो भी है, और वो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अरे तुलसी का वर्शिप हम भगवान के मंदिर में करते हैं तो ऑल्टर बंद करना चाहिए। ऑल्टर बंद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भगवान की पूजा से बढ़कर किसकी पूजा है? उनके भक्तों की, और खासकर तुलसी तो बहुत ही प्रिय है भगवान को। हम्म। तो हमारे मंदिर में ऑल्टर इसलिए बंद होता है कि भगवान का ड्रेस चेंज करना होता है, इसलिए। ना कि तुलसी वर्शिप के लिए भाई बंद करो फटाफट, ऐसा ये कंसेप्ट नहीं है। भले नियम के हिसाब से भगवान के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरे की प्रशंसा कौन? किसी कर्मी व्यक्ति की नहीं करनी, लेकिन किसी भक्त की प्रशंसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भक्त की प्रशंसा ही भगवान की प्रशंसा होती है, कि भक्त ने ऐसे सेवा किया, वैसे सेवा किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कर सकते हैं। तो इसलिए तुलसी का वर्शिप कोई खराब नहीं है। जैसे आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिरों में जब प्रभुपाद जी का कथा होता है, तो प्रभुपाद जी कैसे बैठे हैं? ऐसे बैठे हैं, और भगवान ऐसे बैठे हैं, ठीक ऐसे हैं खड़े, तो एकदम सामने सामने। अब प्रभुपाद जी को कथा दे रहे हैं तो सबका पीठ किधर होगा? भगवान के साइड में होगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी भक्त बैठे रहते कई बार, क्योंकि वो प्रभुपाद गुरु से सुन रहे हो। तो कभी 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 गुरु की महत्व भगवान से भी ज्यादा दी जाती है, क्योंकि वो भगवान के पार्षद है। ऐसा। तो गुरु की महत्ता भगवान से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के पार्षद है, और वो भगवान के हृदय को ठीक से समझते हैं, और उनका भगवान के प्रति प्रेम रहता है, इसलिए भगवान और उनका कोई ऑफेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बैठ गया तो ऑफेंस होता है, लेकिन फिर भी भक्त लोग ध्यान देते हैं कि हाँ डीटी के सामने वो नहीं करना। बट अगर कोई नहीं भी ध्यान दे, गुरु से सुन रहा कथा, कोई इशू नहीं है, वो सब माफ है। जैसे एग्जाम्पल, एक कहानी आती है, आपने साउथ इंडिया में सुना होगा कहानी ये, आ, जो तिरुपति बालाजी को सेवा करने के लिए जाते हैं अनंत आचार्य। तो उस समय बालाजी उनको बुलाते हैं, तो वो रामानुचार्य ने बोला था कौन तिरुपति के जंगल में जाके श्रीनिवास बालाजी को गार्लेंड बनाएगा, उनके लिए पहले बागवान बनाएगा, फूलों की बागवान बनाएगा, और उससे गार्लेंड बना के कौन ऑफर करेगा? तो ये अनंत आचार्य रेडी हो गए। और फिर तो रामानुचार्य ने बोला कि वाह, आप जाइए ऊपर। तो उनको बहुत सराहना करके ऊपर भेजा, तो उनकी पत्नी और वो दोनों गए। तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी और वो फूलों का बाग बना रहे थे। तो फिर वहां पे गड्ढा खोदना, अब दो ही लोग हैं वहां पे, सब शेर चीते सब लोग थे, सब जानवर थे। फिर भी बिना डर डर के वो ऊपर गए तिरुमला पर्वत पे, और फिर भगवान की सेवा करने लगे। तो अब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, कैसे उठा के लेके जाएगी मिट्टी? तो भगवान श्रीनिवास आए थे एक बार सपने, डायरेक्टली आए बच्चे के रूप में, और बोले कि मैं आपकी मदद करता हूँ। तो आनंदचार्य ने बोला कि आप हट जाओ, ये मेरा सेवा है, आपको कोई काम करने का जरूरत नहीं, निकल जाओ। तो उन्होंने जाकर उनकी पत्नी को बोला कि देखो माता, आप तो भारी आपको लग रहा है, आप इसे छोड़ दो, मैं करता हूँ, आप जब पति से लेके आओ मेरे को दे दो। तो ऐसा करने वो बोली कि ठीक है करो आप। तो फिर अनंतचार्य को पता लग गया कि ये कोई तो मेरी मदद कर रहा है, तो अपनी कुल्हाड़ी लेके पीछे भागे थे। और वो पता है कि फिर बाद में फेंका तो बालाजी अंदर मंदिर में घुस गए, तो उनके यहाँ पे लग गया चोट, तो इसलिए बालाजी के यहाँ पे लगाते हैं। हैं? ओ, तो लगाते। हाँ, उनके थोड़ी में चोट लग गया। तो एक ये वाला नियम है। दूसरा क्या है? पास टाइम में, दूसरा पास टाइम में भगवान बालाजी बोलते हैं कि अनंत आचार्य को बुलाओ, तुरंत मेरे को उनसे बात करनी है। तो अनंत आचार्य बोलते हैं बालाजी के सेवक को, उनको बोलो जाके बालाजी को, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो वो बोलता है अरे, तुम मेरे लिए माला बना रहे हो और तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा सेवा नहीं चाहिए। तो अनंत आचार्य भगवान को बोलते हैं आप निकल जाओ यहाँ से। वो बोलते कि देखो, आप भी रेंट पे हो, ये वराह क्षेत्र है, वराह देव ने आपको रेंट पे रखा है, और मेरे को भी गुरु, ये मेरा जगह नहीं, मेरे को भी गुरु ने भेजा है। तो ना तो आप यहाँ के हो ना मैं यहाँ का हूँ, आप मेरे को नहीं बोल सकते मैं, आप मेरे को बोलोगे मैं आपको बोलूँ। शांत हो गए भगवान। तो बोले मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा नहीं कर रहा, गुरु ने बोला आपकी सेवा करने की, इसलिए कर रहा हूँ आपकी सेवा। गुरु कुछ ऐसे लीलाएं होती है। तो कभी गुरु की महत्ता ज्यादा होती है, भगवान उस भाव को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा।
ऐसा बोला है कि अगर आप कृष्ण के पास जाएंगे, बोलेंगे मैं आपका बहुत सुंदर भक्त हूँ, बहुत अच्छा भक्त हूँ, भगवान बोलेंगे तू तू मेरा भक्त नहीं है, जा। लेकिन अगर आप जाके बोलेंगे कि मैं प्रभुपाद जी की संस्था से हूँ, मैं प्रभुपाद के अपने गुरु की सेवा किया हूँ, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, ऐसे ऐसे, तो भगवान बोलेंगे आ जाओ अंदर आ जाओ। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं आपका भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, ये सही की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जब कई भक्त लोग मिलने आते थे, भक्त या कोई भी बाहर का, तो उनसे पहले परिचय पूछते थे, तो वो बोलते थे मैं दास हूँ। तो वो बोलते थे दास हैं आप, मेरे पास समय नहीं है आपसे मिलने के लिए, मैं बाद में मिलता हूँ। लेकिन अगर कोई बोलेगा मैं दासों का दास हूँ, तो बोलते ठीक, आइए आइए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जो बोलेगा मैं दासों का दास हूँ, उनसे मिलेंगे, उनको समय देंगे। बट कोई बोलेगा मैं केवल दास हूँ, बोले नहीं यार ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे आचारों का मूड है, और भगवान इस मूड को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं। फिर भगवान शिव के अनुसार पूजनीय में श्रेष्ठ कौन से हो गया, व्यक्ति ब्रह्मा और इंद्र का पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है। 100 जन्मों तक वर्णाश्रम को ठीक से पालन किया तो ब्रह्मा बन सकते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ किया एक ही जन्म में, तो आपको इंद्र का पद मिल सकता है। एक जन्म या 2 जन्म भी हो सकता है, बट इसका आइडिया नहीं। बट ये 100 जन्मों तक बोला है, ये एक ही जन्म में होना चाहिए 100 अश्वमेध यज्ञ। देवताओं का पूजा से संबंधित अन्य चर्चा के विषय में, किसी भी पूजा या हवन के पहले नारायण शिला का पूजा होता है। 100 यात्रा में केवल भगवान हरि का नाम का जप, अन्नप्राशन संस्कार में केवल विष्णु प्रसाद का होना, सभी श्राद्ध और पिंडदान में केवल विष्णु प्रसाद और विष्णु मंत्र का उपयोग करना। भगवान शिव और सनातन गोस्वामी के चिंतामणि वाली जो कथा है वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, पारसमणि या चिंतामणि। भद्रकाली द्वारा जड़ भरत की रक्षा करना, वो हमने डिस्कस किया। प्रायः सभी दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, ये सभी देवताओं के भक्त होते हैं। आप सभी बताएं, क्या आप किसी देवता की पूजा करने के प्रति आकृष्ट हैं? कृष्ण भावनामृत होने के बाद आप कैसे उनका आदर करेंगे? ठीक है, तो ऐसा ये प्रयोग है। तो हम कैसे आदर करेंगे? उनको गुरु के रूप में आदर करेंगे, भगवान शिव को, कि आप हमें बताइए भगवान का कैसे अच्छे से पूजा करना है। तो गुरु, जैसे यहाँ पे ऊपर बताया गया कि हम भगवान शिव को गुरु मान के, है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में, वैष्णव हैं सबसे बड़े वैष्णव, तो इसलिए हम उनसे गुरु के रूप में, आ, और खास करके अगर कुछ मांगना भी है तो उनसे कृष्ण प्रेम मांगना है, कृष्ण भक्ति मांगना है, ऐसा हम उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आज कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट। अब ये छठा चैप्टर अगली बार चालू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु एक प्रश्न, मतलब क्लैरिटी चाहिए हम्म। कि जब हमने भक्ति शुरू की है, हम्म। ठीक है, हमने अभी दीक्षा वीक्षा ऐसा कुछ तो नहीं लिया है, पर हमने भक्ति मार्ग शुरू किया है, 16 माला जपा शुरू किया है, माला मतलब नियमों का पालन करते हैं। फिर इसके मतलब ये पालन करते समय में भी हमारी कुछ भावना और कुछ श्रद्धा हमारी, जैसे हनुमान जी की पूजा है, शिव जी की पूजा है, उसमें होती है। तो पर अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो फिर हमारी कृष्ण भक्ति में हम दृढ़ कैसे हो सकते हैं? हम्म। देखिए, ये चीज समझना बहुत क्लियरली, भगवान शिव कृष्ण के भक्त है, तो जैसे भक्तों में हमारा अनुराग रहता है किसी भक्त में, कैसे हम भक्तों को प्रेम करते हैं, उसी तरीके से हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, तो उनमें ऐसा भावना रखना कोई खराब बात नहीं है, वैसा तो होना ही चाहिए कि भगवान शिव यथा नाम, जब भी हम भगवान शिव को देखते हैं उनको दंडवत करना चाहिए, और ये मंत्र बोलना चाहिए, ये वाला वैष्णव नाम यथा शंभु, कि आप सभी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, आपको पता है भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, आप हमें भी गाइड करिए थोड़ा सा, आप अपनी अपनी भक्ति को हमको भी दीजिए थोड़ा बूंद। तो इस तरीके की प्रार्थना, इस तरीके का आदर उनमें होना ही चाहिए हमारा। हनुमान जी में भी हमें ऐसा होना चाहिए आदर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भगवान के हर एक व्यक्ति का सही सही पोजीशन समझेगा, है, जैसे अगर हम दुर्गा को देखते हैं तो दुर्गा को भी देख के हमें सोचना चाहिए कि आप भगवान की माया शक्ति है, आप कैसे जीवों को, जो लोग भगवान के खिलाफ है उनको आप दंडित करते हैं, और जो लोग भगवान के को पूजा करना चाहते हैं आप उनको और सीरियस बनाते हो। दुर्गा का काम सीरियस बनाना है हमको, ना कि हमको रोकना भगवान के सेवा से, तो हमको और सीरियस बनाते हो। तो आप हमें भगवान की भक्ति में कैसे सीरियस बनना है, हैं? आप हमें गाइड करिए इस तरीके से। हम्म?
भगवान के भक्तों का शरण लेने में मदद करिए। तो इस तरीके से हमारा भाव होना चाहिए उनके प्रति, क्योंकि ये सभी के सभी भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के ही शक्तियां हैं या भगवान के ही तत्व हैं, कोई भगवान से अलग है ही नहीं। तो उनके तत्व को सही से समझना, वैष्णव मतलब जो सबको समझता है कौन क्या है, ये वैष्णव कहलाता है। जो सबको समझे कौन क्या है, भगवान शिव कौन है, दुर्गा कौन है, वैष्णव क्या है, गणेश कौन है, काली कौन है, ये सबको जो समझ जाता है और उनको यथा यथा आदर भी देता है, उसके हिसाब से वो आदर देता है। लेकिन वो हमेशा प्रेम में सेवा केवल कृष्ण की ही करता है। ऐसा नहीं है कि हम हमें भगवान शिव की सेवा हम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो तो वैष्णव उनकी भी सेवा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने आचार्यों को पालन करना चाहते हैं। जो उन्होंने बताया हम वैसा ही करेंगे और उनको नमस्कार करेंगे, उनसे कुछ वरदान मांगेंगे और हमेशा यही सोचेंगे कि हम भगवान कृष्ण के कैसे अच्छे भक्त बने। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि अब हम, इसका ये भी मतलब नहीं कि हम शिवरात्रि अब चालू कर दे पालन करना, एक शिवरात्रि फिर अलग अलग त्योहार फास्टिंग करना, तो वो ठीक नहीं है, वो सब नहीं बताया हमारे शास्त्रों में। जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए जरूरत नहीं है, आप एकादशी पालन करो, आचार्यों का तिथि को पालन करो, वो ठीक है। देखिए अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो ये सब चीजें होती हैं, भगवान शिव का गणेश का वर्शिप होता है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये ट्रेडिशनल है एक्चुअली, ये सब ट्रेडिशन में आ रहा है, तो ट्रेडिशन में कुछ क्लियरिटी नहीं रहता है, कोई चीज क्यों करते हैं लोग। जैसे हमारे बड़े बड़े राजा पांडव लोग भी देवताओं का वर्शिप किए क्योंकि वो ट्रेडिशन है। लेकिन ट्रेडिशन जरूरी नहीं कि ये शुद्ध भक्ति ही बताता है, लेकिन अगर आप शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं तब आप ट्रेडिशन को नहीं बल्कि आचार्य परंपरा को पालन करो, जो आचार्य ने सिखाया है, क्योंकि अभी आप गुरु को समर्पण होंगे। जब गुरु को हम समर्पण होते हैं तो गुरु जो शास्त्र और जो परंपरा के समय कनेक्ट करते हैं उसको पालन करना चाहिए। जब तक गुरु नहीं है, परम ट्रेडिशन है, अपने कुल कुल के देवता की पूजा हो रही है, तो ठीक है वो चलेगा, उसको बोलते हैं। जो पुरोहित होता है वो ब्राह्मण होता है, वो आपके घर में आके बोलता है आप इसकी पूजा करो, ये करो वो करो, वो सब कर्मकांड से मिक्स होता है। तो इसलिए हमें उतना उसका मिक्सचर नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियरिटी रखना है, जो रूप गोस्वामी पाद ने जो जो बोला है उसको पालन करना है, और खास करके जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया उसको पालन करना है। हाँ, ये नहीं कि वृंदावन में गए तो इसकी पूजा हो रही तो हम भी चालू कर दें, नहीं, वो ट्रेडिशन है, उससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं, गुरु को अपनाया है, परंपरा को अपनाया है और उसको पालन करो। लेकिन ये पालन करने से ऐसा कोई हेट्रेडनेस नहीं है, हेट्रेड नहीं है, इसमें तत्व को समझा जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को फोर्स किया जा रहा है। जैसे हमारे कृष्ण में भक्ति लगेगी, हमें और दूसरों का आदर करने का मन करेगा। चींटियों को भी आदर करते हैं वैष्णव, लेकिन वो किस सबसे क्या मांगेंगे, हमें कृष्ण की भक्ति दो, ऐसा। ठीक है। शिला हरे प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद नहीं भागवत तो ठीक है। भक्ति वृक्ष भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। देख